नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसरो ने आदित्य L1 को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। कांग्रेस बोली फिर से देश का बढ़ाया मान। प्रियंका गांधी ने कहा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान शनिवार सुबह भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट C57 के साथ रवाना हो गया। PSLV XL संस्करण के रॉकेट ने 1480.7 किलोग्राम वजनी आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के साथ उड़ान भरी, जो सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा। दोस्तों, 321 टन वजनी 44.5 मीटर लंबा PSLV C57 रॉकेट सुबह 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 के साथ रवाना हुआ। अपनी पूंछ पर एक मोटी नारंगी लौ के साथ धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ते हुए रॉकेट ने गिड़गिड़ाहट के साथ गति प्राप्त की और एक मोटा गुबार छोड़ते हुए ऊपर और ऊपर चला गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। मणिपुर में जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी वस्तुओं की कराएं आपूर्ति। कोर्ट ने दिए सरकार को सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर लंबे जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार से लोगों के लिए भोजन, दवाएं उपलब्ध कराने के इंतजाम करने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे लोगों को भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला की पीठ ने राज्य सरकार से इससे निपटने के लिए सभी विकल्प तलाशने की निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए। इससे पहले मामले के मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित न्यायाधीशों की समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को 2 मुद्दों की जानकारी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस की कीमत होगी 500 रुपये। अभिषेक बनर्जी ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धूपगढ़ी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर प्रचार में विपक्षी दलों की तरह सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को सांसद व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प्रचार के तहत धूपगुड़ी के फणीर माठ में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर भाजपा व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर भी बड़ा दावा किया और उनका कहना है कि यदि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस की कीमत कम होकर 50 रुपये हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म के नाम पर नहीं बल्कि राजनीति, रोटी कपड़ा और मकान की नीति पर होगी। आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को सत्ता पर काबिज होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा के सत्ता में रहते महंगाई का दबाव आम जनता पर और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि चुनाव के दौरान ही भाजपा नेता आम जनता के बीच दिखाई देते हैं, अन्यथा उनका दीदार होना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है अभिषेक बनर्जी ने और कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महंगाई कम होगी और रसोई गैस की कीमत 500 रुपये पर पहुंच जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा जहां नफरत फैलाएगी वहां हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया। राहुल गांधी ने नया रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी मतलब हिंदुस्तान के मालिक, जल जंगल जमीन पर उनका हक है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि आप आगे ना बढ़ें। हम चाहते हैं कि जल जंगल जमीन सब आपको मिले। मणिपुर समेत जहां भी बीजेपी नफरत फैलाएगी हम वहां मोहब्बत का पैगाम देंगे। हम किसान मजदूरों के लिए काम करते हैं, वो 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम छोटे उद्योगपतियों के लिए भी काम करते हैं। प्रदेश में हजारों बिजनेस खुलेंगे। छत्तीसगढ़ बिजनेस का सेंटर है, इसके लिए हमें और काम करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के भी विधानसभा चुनाव कराकर देख लें। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव का आना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कहा जा रहा है कि इस सत्र में सरकार सदन में एक देश एक चुनाव बिल पेश कर सकती है। इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार
को ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीट वाला राज्य है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे अधिक लोकसभा व विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराकर देख ले। इसके एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता का भी परिणाम सामने आ जाएगा और जनता का भी, साथ ही बीजेपी को ये भी पता चल जाएगा कि जनता किस तरह उनके खिलाफ आक्रोशित है और उन्हें सत्ता से वापस हटाने के लिए उतावली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी की जनता भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए उतावली है? तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रीय महासम्मेलन से बड़ी खबर, नीतीश कुमार का ऐलान, जाने वाली है मोदी सरकार। लालू यादव बोले कि बीजेपी को हटा करके ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में विपक्षी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक कई अहम फैसले के साथ खत्म हो गई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विपक्षी नेताओं ने एक एक कर अपनी बात रखी और इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जाने वाली है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि अब बीजेपी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे और देश को बचाएंगे। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जान लीजिए, जो केंद्र में है वो हारेंगे, वो जाने वाले हैं। हम जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे। सभी कमेटी बन गई है और आगे के फैसले भी तेजी से लिए जाएंगे। मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये काम कम करते हैं और ज़्यादा छपता है। इनसे पहले भी देश में कितना सारा काम हुआ। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उनके बारे में ही छपता है, खाली प्रचार होता है। नीतीश ने कहा कि एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप मीडिया वाले भी आज़ाद हो जाइएगा। ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव से पहले वन नेशन वन इनकम करें पीएम मोदी। तेजस्वी यादव ने कमेटी बनाने की कर दी है मांग। जी दोस्तों, मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद पटना पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा और कहा कि एक देश एक चुनाव से पहले वन नेशन वन इनकम पर कमेटी बनाने की मांग कर डाली है और वन नेशन वन इलेक्शन को बेकार की बात उन्होंने करार दिया। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है तो हम सुझाव देना चाहते हैं कि पहले वन नेशन वन इनकम कर दें। इसके लिए कमेटी बनाएं ताकि सबका एक समान एक जैसा इनकम हो। देश में इतनी बेरोजगारी और गरीबी है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद कहेंगे सिर्फ केंद्र का चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे, फिर कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर वन नेशन वन लीडर, फिर वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना ही अंदाज में तंज कसा है तेजस्वी यादव ने और यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम की मांग उठाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका, एक वर्तमान और पूर्व विधायक समेत 9 नेता हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है और उसका एक वर्तमान और एक पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गया है। दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ ने इन दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। एक साथ 9 नेताओं के कांग्रेस की सदस्यता लेने से पार्टी को मजबूती मिली है और खास बात यह है कि कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और भाजपा के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भाजपा छोड़ने की वजह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को बढ़ता महत्व बताया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक ऐसी व्यवस्था बना ली है जिसमें पैसों दो और काम लो का सिद्धांत चल रहा है। कमलनाथ ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह जी, आप पाप धोने के लिए बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं। शिवराज जी, आप सोचते हैं कि 18 साल के आपके पाप ऐसे धुल जाएंगे? आप जाइए मुंबई और कलाकारी वहां कीजिए। इस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की जनता आपको बड़े प्यार से विदा करेगी। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश, घोटाला प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। आपको एक रक्षक के रूप में मध्य प्रदेश के भविष्य को बचाना है। आज जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जमकर बरसे हैं शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते
बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना मध्य प्रदेश में होगी गरीबों की सरकार, राहुल गांधी बोले अडानी मामले की जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी समूह के स्टॉक हेरफेर के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं की सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अडानी पर जांच का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और सच्चाई सामने आ गई तो नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। वो चुनिंदा बिजनेस दिग्गजों के समूह के लिए काम कर रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है और ये पीएम मोदी के दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि चाहे वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की सरकारें हों या तेलंगाना और मध्य प्रदेश की आने वाली सरकारें हों, वो अडानी की सरकार होने के बजाय गरीबों की सरकार होंगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।